बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल FSD41.tv के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, खालिस और मेयारी अशिया की फराहमी और उनके ऊपर चेक और बैलेंस रखना ज़िला हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इस सिलसिले में एक इदारा कायम किया जाता है जो इन चीज़ों को जाँचता है, परखता है और उनका मेयार जो है वो बरकरार रखने में किरदार अदा करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी पाकिस्तान में और हमारे पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से एक इदारा है जो इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए अपना किरदार अदा करता है और खालिस और मेयारी अशिया की फराहमी में जो है वो चेक्स एंड बैलेंस रखता है। अब बात करते हैं कि जो मिलावट की जाती है वो क्या है, मिलावट है क्या। खालिस अशिया की फराहमी जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम मजहबी एतबार से देखें तो एक हदीस मुबारक है जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। इदारे मौजूद हैं, हर तरह से वो अपने काम का दावा करते हैं, कागज़ों में उनकी कार्रवाइयाँ जो है वो बदस्तूर होती हैं, लेकिन अमली तौर पर इदारे अपना काम जो है वो बखूबी नहीं करते, जिसका नुकसान ये होता है कि आवाम जो है वो उसका खमियाजा भुगतती है। हम बात करेंगे हमारे शहर फैसलाबाद की, तो यहाँ पर जो बिकने वाला आजकल दूध है, हम दूध की बात करेंगे कि 110 से लेकर 225 रुपए तक जो है वो दूध खालिस मिल रहा है। 110 रुपए वाला दूध भी खालिस है, 120 वाला दूध भी खालिस है और 140 वाला दूध भी खालिस है। उसके अलावा जो है वो 225 वाला दूध तो खालिस है ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम जो दूध हैं ये खालिस, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तो ये आवाम के ऊपर एक बोझ है। देखें, खालिस अशिया की फराहमी का एक दावा जो है पंजाब फूड अथॉरिटी करती है, लेकिन होता ये है कि जिस दुकान के दूध जो है वो, जिस दुकान का दूध जो है इंतहाई नाखालिस और नाकिस होता है, उस दुकान के सामने अमूमन जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी खड़ी होती है और वो दुकान जो है वो क्लियर होती है। और एक और काम भी ये भी करते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी वाले कि वो किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ जाकर उस दुकान के जो मालिक से पूछते हैं कि आपके पास जो है वो एक मखसूस जो कार्ड है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास अगर नहीं है तो वो उसको बनवाएं। और जिससे ये होता है कि वो तकरीबन 7-8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये में, बल्कि अब तो इसकी कीमत जो है वो कम हो गई है, एक सर्टिफिकेट बनवा कर जो है दुकानदार जो आवेज़ा कर देता है, जिससे जो है वो इस बात से वो मुबर्रा हो जाता है कि अब उसको चेक नहीं किया जाएगा और साल में एक बार जो है पंजाब फूड अथॉरिटी वाले उसका चालान ज़रूर करते हैं। ये भी एक मिथ है और ये भी एक सिलसिला कार जो है वो चलता आ रहा है। सर, सवाल ये है, अब मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी के, कि सर ये जो दूध है, जाहिर बात है कि ये दूध जो है वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बच्चे पीते हैं, बच्चों को जो है ये दूध दिया जाता है और एक आम आदमी जो कि हम चूँकि एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर लोगों की तादाद मुतवसत तबके से है, वो सस्ते दूध को देखते हुए अपनी आमदनी के मुताबिक जो है दूध खरीदने को तरजीह देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि बच्चे उस दूध को पीने के बाद पेट के अमराज का शिकार होते हैं और उनको दीगर जो है वो बीमारियां वो भी घेर लेती हैं, जिससे एक तो बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ता है और दूसरा जो है वो वालिदैन जो है वो परेशान होते हैं, उनकी जेब पर असर पड़ता है और जो है वो उनको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे ये होता है कि बच्चों की सेहत जो है वो मुसलसल गिरती रहती है। ये एक तरह से बच्चों की सेहत से खिलवाड़ के मुतरादिफ है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान और जिम्मेदारान के ऊपर आयद होती है, जो इस चीज़ को जो है वो जांचने में नाकाम है। सूरत हाल ये है कि हर तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो दावा ये करती है कि हमने शहर में मेयारी जो अशिया और दूध और दीगर ऐसी चीज़ें हैं उनको जो है वो उनकी क्वालिटी को बरकरार रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि डब्बों के दूध जो हैं वो बेशक अपनी जगह उनकी अफादियत होगी, लेकिन डब्बों का दूध और जो खालिस दूध है, खुला दूध है, फ्रेश दूध जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सर, आपके घरों पे भी बच्चे हैं, डायरेक्टर साहब आपके घरों में भी बच्चे हैं, आप भी जो है वो इन चीज़ों को फेस करते होंगे। आप तो चूँकि ओहदों पर बराजमान है, आप लोगों को इन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, आप लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन आप ये देखें कि जो गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को वो दूध पिला रहे हैं, कम आमदनी वाले लोग,
वो कम आमदनी के बायस जो है वो सस्ता दूध ले रहे हैं, खालिस दूध समझ कर ले रहे हैं, लेकिन वो दूध नहीं, वो अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं, क्योंकि केमिकल मिला दूध जो है जिसकी फरोख्त सरेआम है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि लोग जो है वो चीज़ों में मिलावट करने से पहले कई बार सोचा करते थे कि लोगों को कहीं पता ना चल जाए, लेकिन अब सरेआम लोग जो है जो मिलावट शुदा दूध बेचते हैं और उनमें बाकायदा तौर पर पानी मिलाने का दावा भी करते हैं और कहते हैं कि ये दूध जो है इसमें पानी मिला हुआ है, लिहाजा ये दूध सस्ता है, और अगर आपने दूध लेना है खालिस तो उसका रेट कुछ और होगा। तो अब पहली बात तो ये है कि इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी पर होती है, और पंजाब फूड अथॉरिटी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी इस जुर्म में बराबर के शरीक है। उनको अपने अमले को लगाम देने के लिए खुद बाहर निकलना होगा, वरना हमारे जो शहर के बच्चे हैं वो इसी तरह अमराज पेट के अमराज में मुब्तला रहेंगे, और हमारी जो नौजवान नस्ल है, आने वाली नौजवान नस्ल, आने वाले बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों की पोट बने रहेंगे।